हमारे जीवन की दिशा तय करने में हमारी परवरिश की अहम भूमिका होती है। खान पान से लेकर पहनावे तक, शिक्षा से लेकर संबंधों तक, यहाँ तक कि संसार के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होगा, यह बहुत हद तक इसी बात से प्रभावित होता है कि हम किस परवरिश में पले बड़े हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि अच्छी परवरिश का अर्थ है बच्चे को अच्छे संस्कार देना, पर जैविक संस्कार तो हर बच्चा लेकर ही पैदा होता है। उसके ऊपर कुछ नैतिक सिद्धांतों की एक और परत चढ़ा देना व्यक्ति के मन को और बांध देता है। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे सही राह पर चलें, पर वे ये भूल जाते हैं कि अपनी संतान में वो ऊंचे मूल्य नहीं स्थापित कर पाएंगे जब पहले वे स्वयं उन मूल्यों पर चल रहे हों। आप अपने बच्चों को भी वही देंगे जैसे आप हैं। इस पुस्तक में आचार्य प्रशांत ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि बच्चे हमारे शब्दों से ज्यादा हमारी हस्ती से सीखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक प्रेम पूर्ण, ऊंचा और मुक्त जीवन जिए, तो हमें खुद उनके लिए उदाहरण बनना होगा। 10 सूत्र बच्चों की परवरिश पुस्तक आचार्य प्रशांत जी ने लिखी है, तो करेंगे पुस्तक पर बात। लेकिन उससे पहले, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब and don't forget to press the bell icon so that you can get all our updates. Well, I'm Radhika and you are watching BookBuzz. बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक प्रेम पूर्ण, ऊंचा और मुक्त जीवन जिएं, तो हमें खुद उनके लिए एक उदाहरण बनना होगा, जिससे वो आगे बढ़े और तरक्की कर सके। हमारे जीवन की दिशा तय करने में हमारी परवरिश ही अहम भूमिका होती है। शिक्षा से लेकर खान पान तक, पहनावे से लेकर संबंधों तक, यहाँ तक कि संसार के प्रति हमारा रवैया क्या होगा, ये बहुत हद तक इसी बात से प्रभावित होता है कि हम कैसे माहौल में पले बड़े हैं। जैविक संस्कार तो हर बच्चा लेकर ही पैदा होता है। उसके ऊपर कुछ नैतिक सिद्धांतों की एक और परत चढ़ा देना व्यक्ति के मन को और बांध देता है। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उसके बच्चों का भला हो, पर वे ये भूल जाते हैं अपने संतान में वो ऊंचे मूल्य तभी स्थापित कर पाएंगे जब पहले से वे स्वयं उन मूल्यों पर चल रहे हों। आप अपने बच्चों को भी वही देंगे जो आप हैं। बच्चा अगर भीतर से परेशान होता है तो वो रो देता है। बच्चे का मन बहुत ही चंचल होता है। अगर उसे कोई भी दिक्कत होती है तो उसे समझाना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि सताने से बच्चे के मन में डर बैठ जाता है। शिक्षक बच्चों को बिगाड़े नहीं, क्योंकि बच्चा जो जैसा है उसको अगर चिल्लाने का मन हो तो चिल्ला देगा, उसको दबाव बना रहा है तो वो पेशाब कर देगा। आप सिनेमा हॉल लेकर जाते हैं, बच्चा कहाँ सोचता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं है, उसको वहाँ रोना है तो वो रो देता है, क्योंकि बच्चे अपने मन की करते हैं। बच्चे तो होते ही हैं ऐसे जिन्हें लाज शर्म कुछ नहीं होती। आप उसे चड्डी पहना रहे हो तो बार बार चड्डी उतार कर फेंक रहा है। आपको शर्म आ रही है कि अरे ये नंगा घूम रहा है बाहर, उसको थोड़ी शर्म आ रही है, फिर आप उसे शर्म सिखाते हो। आपने बच्चों को कुछ पढ़ाया लिखाया नहीं है, ना ही उसे कोई संस्कार दिए हैं। जब आपने उसे शिक्षक के आने पर खड़ा होना सिखाया ही नहीं, तो वह अपने आप तो नहीं खड़ा हो सकता ना। तो ये हम उनको बोलते हैं खड़े हो जाओ, तो सबके लिए खड़ा हो जाता है। वो फिर ऐसे ही किसी भी बात पर खड़ा हो जाता है। कोई भी आ जाए क्लास के अंदर, वो ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि आपसे बड़ा कोई क्लास में आता है तो उसके सम्मान में हमको खड़ा होना है। बहुत सारी बातें हम बच्चों को इसलिए बता देते हैं क्योंकि बच्चा अपने आप थोड़े ही करता है, ये तो आप उसके दिमाग में डालते हैं। कभी ऐसे करो, कभी ऐसे करो, कभी ये उंगली दिखाओ, कभी ऐसे करो, कभी मुक्का दिखाओ। ये सब क्यों बता रहे हो उसको? आप जब ये गिनती करने बैठेंगे ना, शिक्षक भी और अभिभावक भी, कि हमने कितनी बातें बच्चों को ऐसी बता दी जिसका वो अर्थ नहीं जानते, ना ही तुक है ना तर्क है, जो बच्चों के लिए हानिकारक होती है। आप उनको सुबह प्रार्थना सभा में खड़ा कर देते हैं, उससे जो प्रार्थना गवाते हैं, इतने नन्हे मुन्ने हैं, उन्हें क्या प्रार्थना गवा रहे हैं उन्हें मतलब ही नहीं पता होता उन शब्दों का। वो टूटू जार चला रहा है, रिंगा रिंगा रोजेस। अब रिंगा रिंगा रोजेस का माने क्या है वो नहीं पता। आप करा रहे हो लेकिन ये सब उसे नहीं पता। वो बिल्कुल तय कर लेते हैं कि जिंदगी का मतलब क्या है। उनको उसकी समझ तो होते नहीं है। जिंदगी में वे कोई भी चीज नहीं होती है कि पहले समझाओ फिर करेंगे।
जिंदगी का मतलब जो सब कर रहे हैं वही तुम्हें भी करना है। सीनियर क्लासेस वाले क्या करते हैं तो मैं भी करता हूँ। ऐसे खड़े हो जाना होता है तो फिर क्या करना होता है, फिर ये करना होता है, ऐसे करना होता है, कुछ भी। आज हमने उनको इतनी बेकार आदत डाल दी कि आचरण इस तरीके से करो, उसे आपने इतना आदी बना दिया है कि आगे भी वो वही सब करेगा जो सबने किया है। जो कहेगा सब पहले ये करते हैं, 10वीं फिर 12वीं करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर वो करते हैं, उसके बाद कोई थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो MBA कर लेता है, कोई कूदकर अमेरिका चला जाता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, MS कर लेता है, PhD कर लेता है। वही सब वो करते रहेंगे। उसके बाद यहाँ आता है, ब्याह कर लेता है, फिर बच्चा कर लेता है, फिर ये कर लेता है। ये क्या है? कोई भी काम हम समझ थोड़े ही ना रहे हैं कि जिंदगी में क्या करना है। इनमें कोई भी काम आपको अगर बताया ना गया हो तो आपने बिल्कुल नहीं किया होता। स्कूल वो जगह होनी चाहिए जहां हर तरीके से आप उसे देखने के लिए और पूछताछ करने के लिए प्रेरित करें, जहां अपने ऑब्जर्वेशन और इंक्वायरी के बाद वो खुद इस निष्कर्ष पर आए कि वो जानना चाहता है कि 4 5 कितना होता है। उसके सामने खुद ये चीज एक समस्या बनकर खड़ी हो गई कि भाई मैं गिनती नहीं कर पा रहा हूं, तो गिनती के लिए पहाड़ा काम का होगा। तो क्या होगा, कोई पहाड़ा लिखा जा सकता है जिसे मैं पढ़ूं तो फिर काम आएगा। वो खुद ये कहे कि अच्छा ये टेबल होना चाहिए, तो फिर ठीक है। प्रकृति भी बड़ी निर्मम होती है, वो आपको इतनी छोटी उम्र में माता पिता बना देती है जब आप खुद बच्चे होते हैं। सोचिए अगर 30 साल की उम्र में पैदा होते हो तो ठीक रहता ना। अगर हमारी शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती कि आप प्रजनन कर ही सकते हैं 70 के बाद, उससे पहले आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते, तो कितना बढ़िया रहता। आपको जिंदगी का कुछ सच पता होता, आप बच्चे का पोषण जरा ढंग से कर पाते, क्योंकि बच्चों की पहली शिक्षक माँ होती है। माता पिता दोनों मिलकर ही बच्चे को संस्कारी बनाते हैं। लेकिन आजकल के माँ बाप बच्चों का अच्छे से पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको किसी भी चीज का अनुभव नहीं होता कि उन्हें क्या सिखाना है और क्या नहीं। बच्चों की परवरिश हमें इस तरह करनी चाहिए कि बच्चा कान और आंख के इशारे पर चले, तो थप्पड़ों की कोई जरूरत ही नहीं है। और हम कितनी भी कोशिश कर कि बच्चों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अगर आप शरीर बन गए तो माँ बाप भले ना हाथ उठाएं, जिंदगी हाथ उठाएगी। फिर माँ बाप तो नहीं पीटेंगे, लेकिन जिंदगी पीटेगी। पीटने से आप बच नहीं पाओगे। अगर आप बहुत छोटी चेतना के आदमी बन गए हो तो इस सबसे जरूरी तो ये है कि सबसे पहले उसे छोटी चेतना का रहने ना दिया जाए। उसका पालन पोषण ज्ञान के रास्ते पर हो। जो ज्ञान के रास्ते पर नहीं चल रहा है वो तो पिटेगा, क्योंकि वो क्या बन गया, देह, जीवन जो जानवर बन गया। अब उससे बात करके समझाओगे क्या? बात करके ही समझाया जा सकता होता तो दुनिया भर में अस्त्र शस्त्र किस लिए थे। बचपन से ही माता पिता से बच्चों को बहुत सी चीजों को गलत बताया जाता है कि उन्हें कुछ गिने चुने काम ही करने होते हैं। किताब में 33 चैप्टर के माध्यम से बताया गया है, जैसे चैप्टर 1 बच्चों की परवरिश में सबसे बड़ी भूल, चैप्टर 2 बच्चों की परवरिश में एक जरूरी बात, चैप्टर 3 सही अभिभावक की पहचान, चैप्टर 4 बच्चों की जिंदगी में कितना दखल देना चाहिए, चैप्टर 5 माँ बाप और बच्चों के संबंध की बात, चैप्टर 6 सर आपके जीवन में आपकी माताजी का क्या योगदान रहा, चैप्टर 7 फिर बाप नहीं दोस्त ही काम आता है, चैप्टर 8 बाप बेटे का रिश्ता ऐसा भी एक खास कहानी, चैप्टर 9 बच्चों को दे आजादी कितनी और अनुशासन कितना, चैप्टर 10 दुनिया कीचड़ है तुम दाग मत लगने देना, चैप्टर 11 बच्चों को बचाएं इनसे, चैप्टर 12 बच्चों को कैसे संस्कार दें, चैप्टर 13 जब घर का माहौल खराब हो, चैप्टर 14 इतनी बदतमीज क्यों है ये नई पीढ़ी, चैप्टर 15 पढ़ाई के दबाव में टूटता छात्र, चैप्टर 16 हमारे बच्चों पर हमला हो रहा है और हम बेखबर हैं, चैप्टर 17 ये किन गानों पर नचा रहे बच्चों को, चैप्टर 18 बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, चैप्टर 19 बच्चों के गलत राह पर निकलने का डर, चैप्टर 20 आजकल के बच्चों की परवरिश कैसे करें, चैप्टर 21 बच्चा हमारी बात नहीं सुनता तो उसे पीटना पड़ता है, क्या करें, चैप्टर 22 बच्चों को जिंदगी में अच्छे से सेटल कैसे कराएं, चैप्टर 23
बच्चों को ये खास उपहार देकर देखिए, सब बदल जाएगा। चैप्टर 24 दादा दादी की गजब समझदारी। चैप्टर 25 बच्चों को निडरता कैसे सिखाएं। चैप्टर 26 आप खिलिए, आपका बच्चा स्वतः खिल उठेगा। चैप्टर 27 बच्चों को जीवन की शिक्षा कैसे दें। चैप्टर 28 बच्चों की शिक्षा, बड़े शहर और बड़े स्कूल का लालच। चैप्टर 29 मिलिए इस इंसान से, इस पर सबसे ज्यादा जुल्म हुआ है, चौंक जाएंगे। चैप्टर 30 जिनका बच्चों से संबंध हो उसके लिए। चैप्टर 31 अमीर औलादों की महंगी गाड़ी, आम आदमी का सस्ता खून। चैप्टर 32 शिक्षक का सवाल, बच्चों को कैसे समझाऊं। चैप्टर 33 अभिभावकों से मिली गलत सीख। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।